फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और बिल्कुल वीडियो की शुरुआत देखिए मैं अपने हॉलीहॉक के खूबसूरत से फ्लावर के साथ कर रही हूँ। और बिल्कुल इस मौसम में भी मेरे यहाँ ये फ्लावर जो है बिल्कुल खिल रहा है। और ये जो है प्लांट सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। जो मैंने पिछले साल लगाया हुआ था प्लांट, उसी के सेल्फ सीडलिंग से ये प्लांट देखिए बिल्कुल ग्रो हो गया है। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो भी हमारे विंटर प्लांट्स की प्रिपरेशन पे है। और साथ ही में मैं आज आपसे बिल्कुल शेयर करने वाली हूँ कि आप ऐसा कौन कौन सा वर्क है जो आप करें सितंबर के मंथ में। तो सितंबर के मंथ में फ्रेंड्स बहुत सारे वर्क होते हैं। मानसून धीरे धीरे हमारे बिल्कुल जा चुका होता है, और मानसून के जाने के बाद भी गार्डन में बहुत सारे काम होते हैं। देखिए, मानसून जब रहता है तो भी हमारे गार्डन में बहुत सारे काम होते हैं, और मानसून जाते जाते भी हम लोगों को बहुत सारा वर्क दे के जाता है। तो सबसे पहला तो वर्क देखिए यही है कि मानसून के बाद आपके प्लांट्स में देखिए कितने कीड़े लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग भी कर रहा है, पर जाते जाते मानसून ने हमें ये गिफ्ट दे के गया है, ये हमारे गार्डन को। और ये देखिए, ये है इंसेक्ट जो लीव्स को खा रहा है बहुत ही मज़े से। तो ऐसे इंसेक्ट्स के उपाय करने हैं आपको आफ्टर मानसून। बिल्कुल मानसून जाने के बाद आप अपने गार्डन में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे ज़रूर करिए, क्योंकि जाते जाते मानसून हमारे प्लांट्स में बहुत सारे फंगस, बहुत सारे डिसीजेस, बहुत सारे इंसेक्ट्स दे के जाता है। तो इस गिफ्ट को आप सहेज के मत रखिए, इसका उपाय करिए और अपने गार्डन को और भी ग्रीन करिए। देखिए, बिल्कुल ये सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, आपके गार्डन को बहुत ही डैमेज करने वाले हैं। और बिल्कुल ये मौसम है अगस्त के बाद, मानसून के बाद सितंबर का, जिसमें आपको ये सारी चीज़ों का निवारण करना है, ताकि आपका गार्डन, विंटर गार्डन, बहुत ही खूबसूरत हो और बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्लावर उसमें निकले। तो बहुत सारे पेरेनियल प्लांट होते हैं, हमारे समर प्लांट होते हैं जिसमें इंसेक्ट्स अटैक करता है। जैसे हमारे ये आप देख रहे हैं हैबिस्कस। तो हैबिस्कस में मिलीबग के भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल आप फंगीसाइड का भी स्प्रे करते रहिए। देखिए, आपको मेरे इस प्लांट में बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा स्प्रे भी नज़र आएगा। तो मैंने फंगीसाइड का स्प्रे बिल्कुल किया हुआ है, और मुझे अब इंसेक्टिसाइड्स का भी स्प्रे करना है, जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये क्या हाल हुआ है। तो बहुत सारे प्लांट्स में तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ एक प्लांट ऐसे हैं जो हमारे कीड़ों को अट्रैक्ट करते हैं और उनकी लीव्स उन्हें खाना बहुत ही पसंद आता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल, अगर आपके गार्डन में है इस तरीके के प्रॉब्लम्स, तो इसे सॉल्व करिए। बिल्कुल ये बेस्ट टाइम है इन सब का, क्योंकि मानसून धीरे धीरे जा चुका है। लगातार बारिश के समय हम ये सारी चीज़ें स्प्रे नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल बार बार बारिश की वजह से वो सारे जो है वो धुल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे अडेनियम्स अगर आपके पास हैं, आपने अडेनियम रखे हुए हैं, तो उसे अब बिल्कुल फुल सन में रख दीजिए, क्योंकि रेनी सीजन में हम उसे थोड़ा सा शेडी एरिया प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि उनमें रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है। पर ये मौसम ऐसा है कि बिल्कुल आपको इस समय अपने सारे अडेनियम्स को बाहर निकाल के रख देना है, धूप में रख देना है। ये दूसरा वर्क मैं आपसे बिल्कुल शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैं एक एक वर्क के नाम तो नहीं लूँगी, गिनती नहीं गिनूंगी, मैं आपको सारे वर्क एक एक करके बता रही हूँ। आप नोट करते रहिए कि आपको क्या क्या वर्क करना है। अडेनियम्स हैं, उन्हें धूप में रखिए, और बिल्कुल उनमें अगर कोई रूट रॉट हो बिल्कुल उसे चेक करिए। बारिश में अगर आपने रखा हुआ है तो उसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है। आपके अडेनियम्स जो हैं वो यहाँ से गलना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, ये मेरा हार्ड है ना, अगर आप उसे ऐसे से टच करके देखेंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट पिलपिला सा हो जाएगा। और उस कैसे रूट रॉट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये वीडियो मेरे चैनल पे है। मैंने बिल्कुल फरवरी में ये वर्क किया था और आप लोगों से शेयर भी किया हुआ है। तो बिल्कुल अगर आपके भी रूट रॉट हो चुके हैं अडेनियम्स में, तो उसे बिल्कुल आप अपने पॉट से निकालिए, उसकी रूट रॉट की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, उसे कट करिए। कैसे करना है पूरा वीडियो है मेरे चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए थर्ड वर्क की ओर चलते हैं।
जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स कि बिल्कुल हमारे विंटर प्लांट्स का मौसम आ गया है और आप देखेंगे यहाँ पे मेरा स्ट्रॉबेरी का प्लांट काफ़ी ग्रीन हो रखा है। ये देखिए, ये मेरे पिछले ईयर का ही प्लांट है और ये बिल्कुल सेव है। इसे मैंने बिल्कुल धूप में रख दिया है। तो इस तरीके से जो नीचे से लीव्स हैं, देखिए ये सारे हटाने हैं आपको और इसे बिल्कुल धूप में रख देना है ताकि ये बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाए। और अगर आपको लगे कि आपका स्ट्रॉबेरी प्लांट नीचे से मल्टीपल हो चुका है समर में, तो आप उसे बिल्कुल डिवाइड कर लीजिए। देखिए मेरे इस स्ट्रॉबेरी प्लांट में मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि 3 से 4 प्लांट हो चुके हैं, 1 2 3 4। और अब ये टाइम है, आप इसे बिल्कुल इस तरीके से, अगर लीव्स है ना पुराने बिल्कुल सूखी हुई, ये सारे हटा दीजिए। ये सारे फंगस क्रिएट करते हैं। देखिए ये सारे स्ट्रॉबेरी के ही लीव्स हैं, तो ये सब आप कैंची से हटा दीजिए या हाथ से ही, ये बहुत ही ईजिली हट जाते हैं। और अगर आपकी स्ट्रॉबेरी के प्लांट इस तरीके से बचे हुए हैं, उसे डिवाइड कर लीजिए अलग अलग प्लांटर में इस समय। और विंटर में आपके बहुत सारे स्ट्रॉबेरी के प्लांट खुद ब खुद रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपने भी बचा के रखा हुआ है ना विंटर प्लांट्स, तो उसका बिल्कुल निवारण करिए, उपाय करिए। एक प्लांट आपको मैं ये दिखा रही हूँ कैसी अवस्था है, और ये है क्या, ये है हमारे पिटूनिया का प्लांट जो पिछले ईयर का सेव प्लांट है। और अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है ताकि ये प्लांट इस विंटर में भी अच्छे से चल जाए। अब देखिए इसमें न्यू ग्रोथ बिल्कुल स्टार्ट हो गई है, ये सारे पिटूनिया की न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इसमें कितने ही सारे खरपतवार हैं वो सब आपको रिमूव करना है। इसे अच्छा सा खाद दे दीजिए। सूखे ब्रांचेस आपको सारे कट कर देने हैं। अगर आपने भी इस तरीके से प्लांट्स बचा के रखे हुए हैं विंटर प्लांट्स, तो बिल्कुल विंटर प्लांट्स को इस समय अच्छे से देख रेख करके उनका अगर मल्टीप्लाई होते हैं बाय रूट्स, उसे आप डिवाइड कर लीजिए। अगर उनकी कटिंग लगती है तो आप उनकी कटिंग भी लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स बिल्कुल कुछ प्लांट्स होते हैं हमारे विंटर के जिनकी आप कटिंग लगा सकते हैं। तो बिल्कुल मैंने आप लोगों से क्रिसैंथेमम की कटिंग लगाना आप लोगों से शेयर किया हुआ है कि आप अगर आपने विंटर प्लांट क्रिसैंथेमम की कटिंग आपने रखी हुई है, प्लांट रखा हुआ है, तो उसकी कटिंग लगा लीजिए। आप लोगों ने लगा भी ली होगी। तो अब क्या समय है, अगस्त में आपने कटिंग लगाया मानसून के दौरान, मानसून आफ्टर मानसून सितंबर में आपको करनी है उनकी पिंचिंग। अगर आप पिंचिंग नहीं करेंगे तो आपके जो ये प्लांट हैं बुशी नहीं होंगे, और बुशी नहीं होंगे तो बहुत सारे फ्लावर्स वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो बिल्कुल आपकी भी कटिंग देखिए 1 से 1.5 इंच की, ये लगभग एक बित्ता मेरा बिल्कुल 1 हाथ लंबा हो चुका है। आपके भी इस तरीके से रेडी हो गए होंगे। अब क्या करना है, आपको करना है इनकी पिंचिंग। और ये बेस्ट टाइम है सितंबर का जब आपको उनको इस तरीके से पिंच करना है। देखिए तो ये मैंने पिंचिंग कर दी, और इसी तरीके से आपको अपने सारे ही क्रिसैंथेमम की पिंचिंग करनी है। तो ये वर्क बिल्कुल ज़रूरी है, अगस्त में करने हैं आपको अपने सारे ही कटिंग्स जो आपने लगाई हैं गुलदाउदियाँ की, उनकी पिंचिंग। तो यहाँ पे मेरे सारे गुलदाउदी के ही रखे हुए हैं। देखिए इस तरीके से करना है उनको पिंच, और अब ये प्लांट हो जाएंगे काफ़ी बुशी और आपको देंगे नंबर्स ऑफ फ्लावर्स। पर ये पिंचिंग अभी बंद नहीं होनी है, आपको पूरे पूरे सितंबर आपको ये पिंचिंग करनी है। पूरे सितंबर भर आप, जैसे मैंने इसे एक बार पिंच किया, ये फर्स्ट लॉट है, फर्स्ट टाइम है जो मैंने इसे पिंच किया है, फर्स्ट टाइम पिंचिंग का है अगस्त के स्टार्टिंग में, और बिल्कुल अगस्त भर हम इसको पिंच करेंगे। फिर से इसमें 2-3 शूट्स, यहाँ से जहाँ से हमने पिंच किया है 2-3 शूट्स निकलेंगी, उनको हम अगेन पिंच करेंगे, फिर वहाँ से 2-3 शूट्स निकलेंगे। इस तरीके से ये प्लांट हमारा हो जाएगा बुशी, और पूरे सितंबर ये वर्क हमें अपने गुलदाउदियों के संग करना है। ये मस्ट वर्क है। यही प्रोसेस आपको बिल्कुल, अगर आपने लगाया हुआ है डेलिया की कटिंग, उसके साथ भी करना है। डेलिया की भी कटिंग कैसे लगानी है मैंने आप लोगों से बिल्कुल वीडियो शेयर किया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके सारे ही चेकआउट कर सकते हैं। विंटर सीरीज करके प्लेलिस्ट है, आप उसे देखिए। विंटर सीरीज में मेरे बहुत सारे विंटर प्लांट्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्क फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने सीडलिंग लगाई हुई है गेंदे की, तो गेंदे की भी पिंचिंग आपको करनी है। अगर आपको गेंदे से भी बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए तो अपनी सीडलिंग्स की कर दीजिए अब आप पिंचिंग।
तो ये मैंने बिल्कुल गेंदे की जो सीड्स लगाए थे उसको बिल्कुल सेम प्रोसेस से जैसे हमने गुलदाउदियों की पिंचिंग की है, इसकी भी पिंचिंग करनी है। और पिंचिंग करने से हमारा प्लांट बुशी होगा, और बुशी होने के साथ साथ वो करेगा ढेर सारे फ्लावर्स प्रोड्यूस। तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने गेंदे की सीडलिंग्स लगाई हुई है, नहीं लगाई हुई है, ये बेस्ट टाइम है, आपके नियरेस्ट नर्सरी में बिल्कुल अवेलेबल होगा आपके ये सारे मैरीगोल्ड्स। ये जो हाइब्रिड वाले बड़े वाले होते हैं ना मैरीगोल्ड, ये वो हैं। और आप इस समय लाकर इनकी सीडलिंग्स, तैयार पौध, इस तरीके से आपको छोटे छोटे से भी पौध मिल जाएंगे, तैयार सीडलिंग मिल जाएगी, उसे बिल्कुल लेके आइए और अपने गार्डन में उसे जगह दीजिए और इस तरीके से पिंच करते हुए चलिए। देखिए, अगर आप बिल्कुल जब फ्लावर्स खिलने लगते हैं वो प्लांट लेके आते हैं ना, तो वो आप बुशी नहीं कर पाते, क्योंकि नर्सरी वाले के पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो अपने हर सीडलिंग्स को इस तरीके से पिंच करे। वो तो 2-3 फ्लावर आपने खिला हुआ देखा, आपने वो प्लांट ले आया, तो उसमें होता क्या है, वो फ्लावर्स इतने सारे प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर आप इस तरीके से तैयार सीडलिंग्स लेके आते हैं और उसको आप पिंच करते हुए चलते हैं, तो ये प्लांट आपका ज़्यादा बुशी होगा और आपको ज़्यादा फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करेगा। तो बिल्कुल इस समय आप तैयार सीडलिंग्स ले आइए, बेस्ट टाइम है और बेस्ट मेथड है मैरीगोल्ड में ढेर सारे फ्लावर्स पाने का। तो आप तैयार पौध, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़राब होता है, अगर आप के नियरेस्ट नर्सरी में नहीं मिल रहा है, नहीं अवेलेबल है, तो आप सीडलिंग भी कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते, अभी भी टाइम है सीडलिंग का, अगर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आपके पास सीड अवेलेबल है, तो आप तैयार पौध ही लेके आ सकते हैं, वही एक ऑप्शन बचता है। पर ये बेस्ट टाइम है, आप इस तरीके से तैयार सीडलिंग्स लाइए और उसे लगा लीजिए, उसकी पिंचिंग करते हुए चलिए, आपके बहुत सारे फ्लावर्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वक्त था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। बिल्कुल सितंबर में आपको ये सब करना है, साथ ही करनी है अपने गार्डन की सफाई, क्योंकि मैंने आपसे बिल्कुल कहा कि देखिए, जाता हुआ मानसून हम लोगों को बहुत सारे वर्क दे के जाता है। तो बिल्कुल बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं हमारे मिट्टी के गमलों में लगे होते हैं, जिनमें फंगस हो और काई वगैरह जम जाती है, तो उसको आपको क्लियर करना है, उसे साफ़ करना है। अगर पका हुआ मिट्टी है तो कोई बात नहीं, उसमें कोई भी ऐसा फंगस नहीं होगा, लेकिन अगर वो बिल्कुल कच्चे मिट्टी से बना हुआ है तो उसमें होगा फंगस। उन सबको आपको क्लियर करना है, रब आउट करना है और अपने प्लांटर्स की भी सफाई करनी है, क्योंकि खरपतवार मैंने आपसे पहले ही कहा कि बहुत होते हैं। मैं कितना भी क्लियर करूं, पर हर हफ्ते ये वर्क मेरे पास फिर से तैयार होता है। मैं हर हफ्ते इसको क्लियर करती हूं, हर हफ्ते नए वीड्स, नई सारी चीज़ें उगाती हैं और गार्डन गंदा हो जाता है। तो डेली ये वर्क करना तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। मैं भी बिल्कुल कभी कभी ये वर्क कर पाती हूँ, तो आप लोग भी इस तरीके से करिए ये सारे वर्क। और साथ में करना है आपको अपने प्लांटर्स की गुड़ाई, क्योंकि गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी है आफ्टर मानसून। मानसून के बाद, मानसून के समय पानी इतने गिरते हैं ना कि हमारे सारे जो मिट्टियाँ हैं वो सब एकदम अच्छे से जम जाती हैं, और आप जब पानी देंगे अपने प्लांटर्स में तो वो पानी जो है वो नीचे तक नहीं जाता है। इसकी वजह से आपके प्लांट्स भी ड्राई आउट होने लगते हैं। तो बिल्कुल गुड़ाई इस समय करिए बहुत ही अच्छे से। फर्टिलाइज़र हम अक्टूबर में ऐड करेंगे, अभी फर्टिलाइज़र देने का कोई भी वर्क नहीं है। अभी आपको बस अपने गार्डन की साफ़ सफाई करनी है, उसकी गुड़ाई करनी है, फंगिसाइड स्प्रे करना है, और साथ ही में इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स भी अटैक करते हैं, हमारे पेस्ट भी बहुत ही अटैक करते हैं, उसको करना है। जो प्लांट्स बिल्कुल डेड हो चुके हैं उन सबको रिमूव करना है। कटिंग्स आपने लगाई हैं उनकी पिंचिंग करनी है। तो ये सारे वर्क आपको करने हैं। मेरे भी गार्डन में ये सारे ही वर्क हैं जो मुझे अब करने हैं। तो बिल्कुल मैं एक एक करके ये सारे वर्क करने वाली हूँ, और आप लोग भी करिए। रोजेस पे वर्क हम करेंगे अक्टूबर में। अभी रोज़ की कटिंग, प्रूनिंग कुछ भी नहीं करनी है। आप सिर्फ इसके सकर्स वगैरह हटा दीजिए, जो बिल्कुल ड्राई फ्लावर्स हैं उन्हें हटा दीजिए। रोज़ पे वर्क कब करना है उसका भी वीडियो मैं आप लोगों से बिल्कुल शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ये बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव लगेगा और आप लोग भी ये सारे वर्क अपने गार्डन में ज़रूर से डन करेंगे। तो फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। और बिल्कुल मेरा गार्डन भी इस समय जंगल बना हुआ है, बरसात में बहुत सारे रूट सूट सब निकल आते हैं। साफ़ सफाई करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी, बाय।